ऐसा लग रहा है कि कॉफ़ी मेरे हाथ में हो और जो मौसम हो रहा है, मन तो बिल्कुल कर रहा है कि ये जो प्यार भरी बातें होंगी, आफ्टर ऑल जो ट्रेलर रिएक्शन में देने वाली हूँ, इट्स मेट्रो इन दिनों और प्यार की बातें हो रही हैं और जो मेरे कैमरे के उस पार है, शायद वो अपने प्यार को कुछ मैसेज कर रहे हैं। हेलो लेट्स बिगिन वॉचिंग दिस ट्रेलर रिएक्शन। वैसे मेरा चेहरा बहुत एक्सप्रेसिव है, आपको पता है ही, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा एंड हियर आई गो। ऑलराइट, अनुराग बासु प्लीज आप मूवी बनाते रहो यार। मतलब मेरे पास ना एक लिस्ट है जो बर्फी से शुरू होती है और लाइफ इन अ मेट्रो तो वाज माय हार्ट, उसकी बातें भी करेंगे, लेकिन चलो आगे चलते हैं। ओके क्या बात। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, कमेंट ऑप्शन में बताइएगा। मुझे ना सिर्फ बिल्डिंग नजर आ रही है, बाद में मैंने देखा यार यहाँ पे कोई आर्टिस्ट भी परफॉर्म कर रहे हैं। I have to be very honest, you have to tell me, did you notice that? Because I really did. Until I really started watching it बहुत ज़्यादा गौर से, पर 10 सेकेंड में ही दो प्यारे चेहरे आपको नजर आ गए, आदित्य रॉय कपूर एंड सारा अली। हाय। And of course the new jodi in town, that's Pankaj Tripathi and Konkana Sen. मतलब wow। पर अगर मैं दिल वाली बात एक और बार कह दूं तो मुझे कौनकना और इरफान सर की याद आ गई। लाइफ इन अ मेट्रो दैट पार्ट, जहाँ पर अगर आपको याद आ रहा होगा वो सीन यहाँ पे दिखा देते हैं यार। मतलब ये सीन ना मेरे दिल के बहुत करीब है कि जो लाइफ में टेक चांस, वो जो बात बोली थी इरफान सर ने, कितनों की ज़िंदगी ना मुझे लगता है वो बात याद ही आ जाती है। वो गाड़ी वाली जब तक निकालोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो इरफान सर जेन्युइन रिमाइंडर, जो मिस वाली फीलिंग आ रही है। पर अनुराग बासु ने क्या सोचा होगा कि कौनकना जरूर इस कहानी में हो, पर इनके साथ पंकज त्रिपाठी। आई हैव टू आस्क हिम, दिस कॉम्बिनेशन इज लुकिंग फैंटास्टिक। क्या बात है। Again here you see the two beautiful people, the beautiful actors. 2007 में जब मूवी आई थी, we all fell in love with the old romance between धर्म पाजी and of course नफीसा अली। और यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं नीना गुप्ता जी and अनुपम खेर। And I love that टोपी, हाँ, reminds me of Dev Sahab, but Anupam ji, we love you. Nice. Oh, there's Ali and Fatima also. पर ये सीन ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्रेकअप हो रहा है? जस्ट अ गेस। आजकल का प्यार कंफ्यूजिंग है, इसलिए कुछ चीज चाइनीज शेजवान मसाला डोसा। डू यू ऑल्सो अग्री आज का प्यार कंफ्यूजिंग है? पता नहीं, अगर आपको भी ऐसा लगता है, इफ यू रियली अलाइन विद आदित्य, कमेंट में जरूर बताइएगा। पर ये डायलॉग ना मुझे लगता है काफी वायरल होने वाला है। चला चेन्नई से चाइना सब कवर कर लिया, लेकिन रहा कहीं किसी के साथ तो मतलब प्यार तो हुआ होगा, राइट? लाइफ इन अ मेट्रो में तो जो प्यार और रोमांस चल रहा था, बट वो रोमांस और प्यार कौन सा याद आ रहा है? शाइनी आहूजा एंड शिल्पा शेट्टी वाला कैरेक्टर। पर ये आई डोंट थिंक सो ये वहाँ जा रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है, जिसमें मुझे लगता है मैं गेस करने में बहुत माहिर हूँ, शायद मेट्रो के टाइम में यू गेट टू लिव इन वन पीजी वाला रूम और दे आई थिंक रूममेट्स इज व्हाट इज कमिंग आउट। पर इनकी केमिस्ट्री थोड़ा देखते हैं, बिकॉज मुझे किसी की याद दिला रही है। कैसे चलती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, नींद में आना, भूख न लगना, ये कैसे पता कि वो प्यार है कि गैस हो गई है? दिस इज सीन यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि ए दिल मुश्किल का, जहाँ पे हमारी अनुष्का है विथ अ ब्यूटीफुल अलीजे कैरेक्टर एंड ऑफ कोर्स रणबीर। उन्हें देख, इन दोनों को देखकर ना मुझे वो दोनों कैरेक्टर्स याद आ रहे हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट डू यू हैव टू से? कमेंट में जरूर बताइएगा। डिड यू ऑल्सो गेट अ रिमाइंडर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओह, स्काई डाइविंग एंड ऑल। शादी भी हो गई? ओके मतलब हमारे अली और फातिमा की इन द मूवी। इंटरेस्टिंग। हाय हाय। फुल पिंक लाइंस लिखा हुआ है। तुम एक और ट्राई कर लो। खाली हो चुका है। मतलब अनुराग बासु's one finest thing has always been story telling and the entire emotion वाली जो बात है, और यहाँ पे जो केमिस्ट्री निकल के हर एक कैरेक्टर्स में आ रही है, I think that's fantastic, hands down, love it. अब क्या रोकने का फायदा? ना वो उम्र रही, ना वो शहर रहा। उम्र तो बस एक गिनती है।
इज दिस द ओल्ड लव रोमांस जो शायद कंप्लीट ना हुआ और अब दोबारा हमारी इस कहानी में जो दो कैरेक्टर्स हैं जिसको ऑफ कोर्स निभा रहे हैं अनुपम सर एंड नीना गुप्ता, आर दे मीटिंग अगेन? ये तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है. ये तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना ये सब इंटू बिंटू करने का. हाँ? देखो तुम करोगे तो मैं भी करूंगी. मैंने किया तो नहीं है ना. एक चीज निकल के आ रही है, द मैरिड कपल हियर इज डेफिनेटली हमारे पंकज एंड कॉन्कना, और उनके बीच में भी जो नटखट वाली बातें हो रही हैं, रिलेटेबल क्यों आपको लग रहा है यार? अभी तक ना इट्स बीन अ मिनट एंड अ हाफ एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, रिलेटेबल, वेरी इनोसेंस वाली बात है जो हर बार अनुराग बासु अपनी कहानियों में ले आते हैं. ओह ओह इंसान का इवोल्यूशन हो चुका है. कान से सुनते ओके, तो मतलब देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कहना टसल तो रिलेशनशिप्स में होते ही है, और जिस तरह से मेट्रो इन दिनों, आई थिंक द स्टोरीज, रिलेशनशिप्स आर ब्यूटिफुली गेटिंग कैप्चर्ड एंड क्या मैन, क्वाइट इंटरेस्टिंग. हैं आँख से भी. किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है आह, एक इंसान के साथ. व्हाट अ ब्यूटिफुल लाइन. मतलब ये तो फॉरवर्ड्स व्हाट्सएप मैसेजेस में ज़रूर जाने वाली हैं, एंड जो टकरार भी दिख रहे हैं, हार्ट ब्रेक्स भी लग रहे हैं, दैट लुक्स ऑल्सो वेरी वेरी जेन्युइन. You are a commitment for यार ये सच्ची में द सारा एंगल विद आदित्य रॉय कपूर इज गिविंग अस द एंटायर ए दिल है मुश्किल वाली फील. इज दैट द वे द मूवी इज टर्निंग? यू नेवर नो. बट इन रियल लाइफ, नॉक नॉक फॉर ऑल द किस्सा फैमिली, कमेंट बताइएगा, आर दे रियली डेटिंग? एंड इफ दे आर डेटिंग, डू यू लाइक दिस न्यू कपल इन टाउन, सारा एंड आदित्य? big man child. डरते हो खट्टू हो. फट्टू. ओह, सेकंड चांस तो बनता है. अपनी गलती मान रहा है ना, सॉरी बोल रहा है ना. मुझे कभी ना आपकी तरह बनना नहीं था. I've become a dog. चांस तो बनता ही है. एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ अनुराग बासु सर. इस पूरी ट्रेलर में ना कहानी कहीं ना कहीं हमें ना कोई समझ भी आ रही है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेलर यू जस्ट गेटिंग टू फील दैट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन नीना एंड कॉन्कना ऑल्सो. मतलब हर एक कहानी जुड़ी हुई है. You and I hate myself for it. ओह ओह, ब्रिलियंट. प्रीतम दा इज अगेन डूइंग द मैजिक. 2007 के गाने, बातें कुछ अनकहीं सी, या इन दिनों के एंड प्रीतम दा, व्हाट अ केमिस्ट्री, व्हाट मैजिक दे ब्रॉट इन. और मुझे लग रहा है इस कहानी में भी म्यूजिक इज गोइंग टू प्ले अ वेरी ब्यूटिफुल रोल. और ये जो पार्ट है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर में गाना आ रहा है, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. लूजर था, तू लूजर है. वाओ. ये साला शहर जितना हमें देता है उससे कहीं ज्यादा हमारी लेता है. दिल, वाह. दिल वाली बात तो 100% यहाँ पे बयां होके आ रही है कि जो शहर और जिन एवरीबडी गेट्स रनिंग आफ्टर देयर लाइफ, देयर करियर, एवरीथिंग, बट समटाइम्स यू फॉरगेट द लव. ये आपको याद दिलाने वाला है. वाह. 4 जुलाई, जुलाई से बर्थडे मंथ, मूवी भी आ रही है 4 जुलाई को. मैं ज़रूर देखने वाली हूँ फॉर श्योर. क्या बात है. What a star cast. And Anurag sir, are you going to win an award for this? Because Life in a Metro में तो आपको ज़रूर अवार्ड मिले थे, but the entire beautiful storyline, everything, it's a powerful trailer. मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने पूरी मूवी देख ली है, और ये हमारे OTT में भी रिलीज़ होगी आफ्टर ऑफ कोर्स गेटिंग अ थिएट्रिकल रिलीज, तो वो भी हम देखेंगे. पर 4th को मैं ज़रूर देखने वाली हूँ. जो मैंने आपको बातें बताई है, आई रियली वांट टू सी हमारी जनता कमेंट ऑप्शन में इस पर्टिकुलर कहानी के बारे में क्या क्या कह रही है. बट एक शख्स है जो मिस हो रहे हैं. आई विश के मैनन वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, क्योंकि अगर पार्ट 1 आपको याद है ना, द वे ही इज एज एन एक्टर, फैंटास्टिक. बट फॉर एवरीबडी आउट देयर, स्पेशल ऑप्स का पार्ट आ रहा है, वो आप देख लीजिएगा. लेकिन कहानी एंड द इम्पैक्ट जो ये ट्रेलर दे रहा है, आई जस्ट लव इट.
तो ये तो देखिए मोहब्बत की बारिश हो रही है ऑन द ट्रेलर और लाखों लोगों ने इस पे प्यार बरसाया है और मुझे लगता है कि मेरे लिए भी दिस ट्रेलर इज़ नथिंग लेस देन लव एंड आपको पता है मैं कभी फ़िल्टर करके आपको रिएक्शन नहीं देती हूँ बट जो दिल ने कहा और जो महसूस किया वो मैंने आपको बता दिया तो मेरी तरफ से आउट ऑफ 5 for the first time I think I'm going to give this trailer a 4.5. So this was Bollywood के किस्से हमारा the unfiltered trailer reaction पर if you missed out watching लीसा मिश्रा का ये प्यारा सा interview then go watch it मेरी जान और साथ ही साथ like share subscribe comment जरूर कीजिएगा